औलाद का नहीं होगा, लेकिन मियाँ बीवी अगर हैं तो जन्नत में भी साथ होंगे। ये इतना बड़ा रिश्ता है और इसको अल्लाह ताला ने लिबास करार दिया है कि मर्द और औरत एक दूसरों का लिबास है। ये बहुत साफ़ सुथरा, बहुत पाकीज़ा और बहुत खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन अफसोस ये कि आज जो हमारे जज्बात, गुस्सा, जोश, उसने ये सारी चीज़ों को बिगाड़ के रख दिया। और निकाह के लिए लोग डरते हैं। मैं कहता हूँ कि निकाह को आसान करें। बड़ी आवाज़ें लगती है कि इसको आसान, और करना भी चाहिए कि ये ज़िंदगी की ओपनिंग है, ज़िंदगी की शुरुआत है। इसको एक तो वालिदैन जल्दी कराना चाहिए कि रिस्क का मालिक अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह के सिवा माबूद नहीं है। तो जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, पहला कलमा यानी बच्चा दुनिया में आता है। माशाल्लाह हमारे यहाँ 2 बच्चे आपने देखा होगा कि इसको हमने इकामत अज़ान दी, हम सबके साथ हुआ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, दुनिया में आने वाला बच्चा चाहे जिस घर में हो, दीनदार के, दुनियादार के, मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, कि भाई किसी मस्जिद से मौलाना साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ, अल्लाह वाले को बुलाओ, ख़ानदान के किसी बड़े को बुला के उसके कान में अज़ान इकामत को। वो 10 मिनट का, 15 मिनट, 20, आधा से ज़्यादा आधा घंटे का बच्चा, उसे पता ही नहीं है माँ कौन है, बाप कौन है, किसी रिश्ते को नहीं जानता। लेकिन अल्लाह क्या कहलवा रहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, कि इसके कान में पहली अजान ये जाने चाहिए अल्लाह ही इस दुनिया जहान का रब है और तुझे पैदा करने वाला, तुझे पालने वाला, तुझे जिलाने वाला, तुझे खिलाने वाला, तुझे खुशी गमी देने वाला, तुझे हर चीज़ देने वाला और फिर आखिर मौत देने वाला भी अल्लाह है। और निकाह बहुत खूबसूरत रिश्ता है। आज देखा गया कि छोटी छोटी बातों में शादी यहाँ होती है, पता चलता तलाक होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अली तलाक से बचना रदी अल्लाह तआला अन्हु, कि जब तलाक होती है यानी नहीं बनती, आपस में कोई ख़ानदान के बड़े बैठते हैं समझाते, नहीं बनती, तो शरीयत के दायरे में जो उसूल जवाब है पहले तो बचना चाहिए। तो कहा कि जब तरतीब के साथ भी होती है तब भी अल्लाह का अर्श कांपता है, यानी तलाक इतनी बुरी चीज़ है। और निकाह जल्दी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह से मांगनी चाहिए नेक औलाद, खूबसूरत औलाद हो जाए। जब औलाद हाथ में आती है तब देखते हैं कि यार मैं इस उम्र पे आ गया, 35-40 साल का हो गया, 45 साल का, अब औलाद हो रही है, अब ये बड़ी कब होगी, इसकी तालीम और तरबियत कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात की है आपने, बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो दहेज का सिस्टम है ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ये कल्चर है, समझो ये दीन तो नहीं कहता। कोई माशरे के ऐसा नहीं कि हमारे रिलीजन, हमारे मजहब में, सारे मजहब में इसको बुरा समझा जाता है। बिल्कुल मेजर रीजन है जहाँ, जिसकी वजह से आई थिंक जो निकाह है ये रुक गए हैं। 2 चीजें कहूँगा इसमें, एक तो मांगने वाला वो तो अल्लाह का मुजरिम है ही है, लेकिन दुनिया की इंसानियत की नज़र में सबसे बड़ा जालिम है वो। और दूसरी तरफ ये है कि आज माशरा जो हो गया कि भाई इन्होंने 10 लाख की कि हम 20 लाख की करेंगे, इन्होंने 50 लाख का डेकोरेशन और कपड़े और चीजें थी, हम 1 करोड़ का करेंगे, इन्होंने ये कैटरिंग की, हम ये कैटरिंग करेंगे। बट आई थिंक इन दोनों के बीच में बीच वाले पिस जाते हैं, लेकिन इससे भी बचना चाहिए। इसलिए कहा ना मैंने कि निकाह को सादा और सुन्नत तरीके से करना चाहिए। सुन्नत में आसानी है। सना माशाल्लाह आपने मेरे से काफी बातें की, अल्लाह करे सारी बातें आपके मुझे भी अल्लाह समझा दे, मेरी अमल में भी ले आवे, आप में भी लावे, देखने वालों में भी लावे, इसको अल्लाह फ़ायदेमंद बनावे। लेकिन मैं भी अब आपसे 2-3 बातें पूछूं, ऐसे ही मैं पूछता रहता हूँ। पहले तो ये बताए, पहले तो इसकी बहुत मुबारकबाद दूंगा और दुआ है दिल से कि अल्लाह इसको कामयाब करे। आपकी एक पहल है, अल्लाह इसको कारामत बनावे, अल्लाह आपको भी मुझे भी सबको इखलास भी दे। तो पहले तो बताएं कि ये जहन में कैसे आया कि ये इस तरीके से रौनक रमज़ान को किया जाए। नाम भी आपने बड़ा अच्छा पसंद किया। मैं चाहती थी हमेशा कि रमज़ान को लेके स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ मैं लाऊं या एक ऐसा शो लाऊं। मैंने सोचा नहीं था कभी कि कोई इस तरीके से भी हम कर पाएंगे, जब शुरुआती ख्याल था एंड जब हम डिस्कस करते थे बैठ के कि क्या करेंगे, बट हमेशा से हम डिस्कस करते थे कि नहीं कुछ तो करना है रमज़ान को लेके, जहाँ पे हम क्योंकि ऐसा कोई शो नहीं है जो डेडिकेटेड है रमज़ान के लिए। तो मैं चाहती थी कि इस महीने में लोग इसे देख पाए, जहाँ पे दीनी इल्म भी उन्हें हासिल हो कि रमज़ान की अहमियत क्या है, रमज़ान क्या है और हम ये रोज़े क्यों रखते हैं। और जिनको जो इस चीज़ों से थोड़ा हमारे में भी जो यंग बच्चे होते हैं, अगर घर में ऐसी कोई तालीम सिस्टम नहीं है, जैसे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बहुत वक्त तक नहीं पता थी एंड जब मुझे पता चली तो मुझे लगा कि रमज़ान की ये भी खूबी है, ये भी खूबसूरती, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं थी। सो आई थिंक मैं चाहती थी कि इस शो के ज़रिए लोग उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को समझे। मैं यानी इनको भी बताऊं कि इनको उसका अंदाज़ा आवे कि आप क्या आगे करने वाले हो। तो मेहमान इंडस्ट्री से होंगे? जी बिल्कुल इंडस्ट्री से होंगे। जो मेरे दोस्त थे मैंने उनको कॉल किया। मैं चाहती हूँ कि लोग उन्हें भी, बिकॉज जनरली एक होता है ना एक हमारे अंदर कि हमारे अंदर लोगों का परसेप्शन होता है, एक लोगों को हम जज करते कि ये ऐसे वैसे, और साथ ही साथ
आई थिंक मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनको इतने अच्छे से जानती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग असल में भी कैसे हैं, लोग उस चीज़ को देख पाए और हम सब एक दूसरे के लिए दुआएं करें और एक दूसरे की असल पर्सनालिटी को जाने। तो बहरहाल बहुत मुबारक को। जी, बहुत शुक्रिया। अब मैं बस आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि जब से आप माशाल्लाह सारे ये जैसा आपने बात करी ना कि हमारी एक सोच बहुत छोटी हो गई है, किसी के बारे में भी राय कायम कर देना। अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं कि अगर किसी के अंदर 99 बुराई है तो एक खूबी देख लो, उस खूबी को ले लो, उस खूबी को बयान करो। एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि अल्लाह सत्तारी को पसंद करते हैं, धापने को पसंद करते हैं, और लोगों की खूबियाँ देखो, लोगों की तारीफ़ बयान करो, अल्लाह के बंदों की तारीफ़ बयान करो। अल्लाह को वो पसंद है, उसका मामला उसके रब के साथ है, जिसके साथ है उसके साथ माफ़ी तलाफ़ी हो जाए जो भी है, बाकी उसके रब के साथ मामला है। तो रमज़ान के अंदर जो ज़्यादा फोकस होता है वो आप क्या करोगी, जो करती हो और करोगी? वेल, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस तो वही होता है जो होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं रमज़ान कुरान का महीना है, तो मेरा फोकस हमेशा ये रहता है। और आप भी जानते हो हर साल मैं ये साल कितना पढ़ी, लास्ट टाइम से ज़्यादा पढ़ना है, तो कुरान मेरा मेन फोकस होता है। अल्लाह से मगफिरत की दुआ, अपनी गुनाहों से माफ़ी, कोशिश करना कि अभी भी अगर मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मैं चीज़ों से ओवरकम करना चाहती हूँ, मैं बेहतर इंसान बनना चाहती हूँ, इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहती हूँ, इस चीज़ को ज़िंदगी से निकालना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह के कनेक्शन से, अल्लाह से दूर कर रहा है, तो मेरा हर रमज़ान इन जनरल भी मेरा ये फोकस रहता है। तो रमज़ान यस कि मेरे रोज़े अच्छे से और सारे के सारे हो जाए। एंड आप जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो सफ़र हो या मैं बिल्कुल रोज़े कोशिश करती हूँ, मैं बिल्कुल एक भी रोज़े ना छोड़ूँ। एंड माशाल्लाह से मैं पूरे रोज़े बहुत सालों से रखती हूँ। वेल, सबसे पहले थैंक यू कि आप यहाँ पे आए। और मेरी सादत। अच्छा, और उससे भी इम्पोर्टेंट मैं जानती हूँ कि आपको जो खजूर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चाहे खजूर का स्मूदी ले लो, ऐसे खजूर ले लो, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार रखा है, देख रहा था, सियाफा डेट्स का ये बहुत खूबसूरत हैम्पर। और ये वाला जो डेट है ना, ये मेरी जिंदगी में ना अनस नहीं, मेरे शौहर ने इंट्रोड्यूस किया था। मैंने कभी भी ये वाला खजूर, इनका ये बॉक्स नहीं खाया था। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सियाफा वाले हमारे सलमान साहब, फरीद साहब, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। जी, ये वाला खजूर तो यस। और मुझे अभी भी याद क्या है, हर साल का हमारा ये है, चांद रात के दिन हम पहुंच जाते सियाफा डेट्स के काउंटर के पास मदीने में। एंड अनस, मैं तो अपने या तो मस्जिद में होती हूँ या मेरे होटल रूम में होती हूँ, तो अनस ऐसे बैग्स भर के लाते, पीछे से कोई स्टाफ लेकर आता है। और मुझे, जब मैं पहली बार गई तो मैं शॉक हो गई, मैंने कहा इतने डेट्स हमें क्यों बांटने, यहाँ तो मिलते, बट अनस इज लाइक कि मैं बहुत साल से करता हूँ और यही डेट्स देता हूँ। नहीं माशाल्लाह, इनका बहुत अच्छा होता है। नहीं बिल्कुल, ये तो एक अलग चीज है जो ये हम हैम्पर्स यहाँ पे दे रहे, बट ये वल्लाही ये असल बात है। लेकिन ये वही वहाँ भी यही सारे इसी तरह से होते हैं माशाल्लाह, पैकिंग वगैरह। तो ये हम अजान के बाद, जैसे ईद की अजान हो जाती है, हम सबको फजर की नमाज के बाद हम ये सबको वहाँ पे खोलते, सबको ईद मुबारक कह के मैं ये बांटती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत मजा आता है। तो ये मेरे सबसे फेवरेट वाले डेट्स हैं। बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे भाई सलमान साहब को, भाई इकबाल साहब को, फरीद साहब को, अल्लाह बरकत दे। बहुत शुक्रिया सना आपका इन सब चीजों के लिए। आप इसे खाइए, अल्लाह आपको एंजॉय करिए हमारे तरफ से भी। आप भी खाओगी। चलें फिर मैं इजाजत लूं कि चलना है अभी कहीं, क्या प्रोग्राम है? आपको मेरे किचन में चलना है? इजाजत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चले फिर, आज आप किचन में चलोगे हमारे रौनक रमजान की, और आपके साथ बनाऊंगी मैं एक बहुत बेहतरीन डिश जो आपकी फेवरेट है। चले, अल्लाह खैर हो। लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा कुछ, मैं साथ दूंगा, मुझे आता नहीं है। नो प्रॉब्लम, आप साथ ही दीजिए। चले, आए, तशरीफ लाएं।